हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आए थे यूपीएससी का क्रैश कोर्स, जिसकी वीडियो हम निरंतर जारी रख रहे हैं। इसलिए इन वीडियो को निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो हम प्रारंभ कर रहे थे इतिहास विषय वस्तु का, जिसका हमने पहले एक एपिसोड दे रखा है। उसमें हमने आपको बताया कि ऐतिहासिक स्रोत क्या है। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत बताया कि साहित्यिक स्रोत थे, और उसके बाद में देखा कि विदेशी यात्रियों ने विवरण जो दिया था, और फिर देखा था पुरातात्विक स्रोत देखे, जिनसे हमको विषय वस्तु प्राप्त होती है। उसके अकॉर्डिंग इतिहास की विषय वस्तु का अध्ययन किस तरह से किया जाता है वह हमने देखा। उसके बाद देखा कि हमने इतिहास का काल विभाजन देखा, पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल में देखा कि पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था और नव पाषाण काल था। उसके आद्य ऐतिहासिक काल में देखा कि किस प्रकार की संस्कृतियाँ थी। सैंधव संस्कृति थी, जिसमें ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति थी, और आगे संस्कृतियाँ हमने देखी, वैदिक कालीन संस्कृति देखी। इसी के आगे हम देख रहे थे कि वैदिक काल की संस्कृति क्या थी। वैदिक काल की संस्कृति यहाँ पर देखेंगे। उसके पश्चात हम महाजनपद काल देखेंगे और कुछ धार्मिक आंदोलन देखेंगे, भारत में होने वाले धार्मिक आंदोलन, जो कि ब्राह्मणवाद के कट्टरवाद होने पर धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए थे। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। आप निरंतर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस सीरीज से निरंतर बने रहिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल का प्रारंभ होता है 1500 से 600 ईसा पूर्व माना है, जिसमें वैदिक काल में जो क्षेत्र आता है वह है पश्चिमोत्तर भारत के सप्त सैंधव क्षेत्र में। पश्चिमोत्तर भारत के सप्त सैंधव क्षेत्र में फिर पूर्वी अफगानिस्तान से पूर्वी यमुना नदी के तट तक, पूर्वी यमुना नदी तक माना जाता है। कौन सा? वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल गंगा यमुना का दोआब माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो आता है क्षेत्र वह है गंगा यमुना का दोआब। इसके अंतर्गत कुल 42 नदी थी, जिनमें 19 भारत की थी। और सप्त सैंधव इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि 7 नदियों का समूह था। सप्त नदी जो कि आधुनिक नाम इनका ये है। सिंधु जो कि पुराना प्राचीन नाम था, आधुनिक नाम इसका सिंधु है। वितस्ता इसका आधुनिक नाम झेलम है, और अस्किनी इसका आधुनिक नाम चेनाब है। परुष्णी इसका आधुनिक नाम रावी है। विपाशा इसका आधुनिक नाम ब्यास है, और शतुद्री इसका आधुनिक नाम सतलज है। सरस्वती इसका आधुनिक नाम सरस्वती है। ये सप्त सैंधव नदी हैं। अन्य नदियां हैं सदानीरा जिसको गंडक बोलते हैं, गोमल जिसका नाम गोमती है, और स्वाद जिसको सुवास्तु कहते हैं। तो ये हमने देखा, सप्त सैंधव नदी देखी। इसमें देखा कि सिंधु नदी का नाम सिंधु सेम रहा है, वितस्ता का झेलम हो गया, अस्किनी का चेनाब हो गया, परुष्णी का रावी हो गया, विपाशा का ब्यास हो गया, शतुद्री का सतलज हो गया, और सरस्वती को आज भी सरस्वती कहते हैं, जो कि विलुप्त है। सदानीरा का गंडक नाम हो गया वर्तमान में, और गोमल का गोमती, स्वाद का सुवास्तु। आगे देखते हैं कि वैदिक साहित्य क्या है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उपवेद भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर आगे देखेंगे आरण्यक, उपनिषद। तो वेदों का साहित्यिक संक्षिप्त में इस प्रकार है। ऋग्वेद है 10 मंडल हैं, इसमें 1028 श्लोक हैं, जिसमें 1017 सूक्त, 11 बालखिल्य, लगभग 10,600 मंत्र हैं। 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है इसमें। किसमें? यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो कि परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। अभी बताया परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, 1028 श्लोक हैं, 1017 सूक्त हैं, 11 बालखिल्य लगभग, और लगभग 10,600 मंत्र हैं। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र मिलता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख है। और यजुर्वेद में कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अध्वरी कहा गया है। यह 2 भागों में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वह गद्य है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वह पद्य है। सामवेद का मतलब साम का अर्थ है गान से।
सामवेद के अंतर्गत गान यानी कि संगीतमय है। सामवेद संगीतमय है जिसमें गान का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद, अथर्व शब्द का तात्पर्य है पवित्र, जादू, अथर्व से रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन। अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख मिलता है। उपवेद, इन वेदों के 4 वेदों के उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसे चिकित्सा शास्त्र कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, युद्ध शास्त्र से संबंधित है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है जो कि संगीत शास्त्र से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। एक मिनट, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ब्राह्मण ग्रंथ है प्रत्येक वेद की गद्य रचना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन प्रत्येक वेद की जो गद्य रचना है वह ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदों से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौशितकी और ऐतरेय। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश और जैमिनीय। अथर्ववेद से संबंधित गोपथ है। आरण्यक, आरण्यक शब्द अरण्य से बना है जिसका अर्थ है जंगल। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है जिसका अर्थ है जंगल। इनमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु आदि का उल्लेख है। किसमें? आरण्यक में। ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम करते हैं। आरण्यक ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम करते हैं। आगे है पुराण, जिसमें मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण और प्रमुख है। जिसमें मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम चतुर्विंशति सहस्र संहिता भी है। और महाभारत वेद व्यास ने लिखा है जिसका नाम जय संहिता और सत सहस्त्री है। रामायण का नाम चतुर्विंशति सहस्र संहिता है और महाभारत का नाम सत सहस्त्री है और जय संहिता भी है। स्मृतियाँ, इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। स्मृतियाँ जिनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं उनमें मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और कात्यायन स्मृति प्रमुख है। आगे देखते हैं कि हम जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, जो वेद और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सब जो थे इनका कर्मकांड ज़्यादा होने लगा, यानी कट्टरवादिता ज़्यादा आने लगी, तो भारत में धार्मिक आंदोलन होने लगा जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म उभर कर आए। हमने वैदिक साहित्य में देखा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपवेद देखे, ब्राह्मण ग्रंथ देखे, आरण्यक देखे और उपनिषद, पुराण, रामायण और आपका महाभारत देखा। उपनिषद में देखा जो विद्या गुरु के समीप बैठ कर ली जाती है वह उपनिषद थे। उपनिषद अर्थात उप का मतलब है समीप और निषद का मतलब है बैठना। इनमें आत्मा और परमात्मा के संबंध में दार्शनिक चर्चा की गई है। किसमें? उपनिषद में दार्शनिक चिंतन है। उपनिषद 108 हैं। ये वेदांत भी कहलाते हैं, यानी कि वेदों के अंतिम रचना, वेदों का सार। वेदांग, वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। ये 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग की रचना किसके लिए की गई थी? वेदों का अर्थ समझने के लिए। तो इस तरह से हमने ये वैदिक साहित्य को देखा। जब 6ठी ईसा पूर्व ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के विरुद्ध बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ तो महाजनपद काल भी इसी समय के आते हैं। जैन धर्म में हमने देखा कि संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म में संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, जिनका संबंध विष्णु पुराण में, उसमें भागवत पुराण में मिलता है। ऋषभदेव का परिचय भागवत महापुराण में मिलता है। ये प्रथम तीर्थंकर भी हैं। ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। 24वें महावीर स्वामी जो कि अंतिम हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के हैं और माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन है। पत्नी इनकी यशोदा है। पुत्री प्रियदर्शनी और संन्यास इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में लिया, यानी गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में कर दिया। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की
कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को। जाम्बिक ग्राम में के समीप इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऋजुपालिका नदी के तट पर होती है और वृक्ष साल के नीचे होती है। वृक्ष साल के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये केवल्य ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान, केवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर को केवलिन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको केवलिन कहा गया। जिन यानी विजेता, अर्यत, योग्य आदि नामों से जाना जाने लगा। इनके संघ है पावापुरी में स्थापना हुई इनके संघ की, और इनके शिष्य आनंद, सौरदेव और महासहायक हैं इनके। निर्वाण इनको 468 ईसा पूर्व में हुआ। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी नालंदा में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि इस शरीर को इन्होंने त्याग दिया। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। पिता इनके शुद्धोधन शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता इनकी महामाया देवी हैं। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। पालन पोषण इनकी गौतमी प्रजापति मौसी ने किया था। विवाह इनका 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इनकी पत्नी यशोधरा कौलीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। इनका पुत्र राहुल है। ग्रह त्याग महानिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में किया, और ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की अवस्था में हुई। यानी कि 29 वर्ष में ग्रह त्याग कर दिया, 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति हुई। कुल 6 वर्षों में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया बिहार यानी इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा को प्राप्त हुई बोध गया बिहार में, और ये घटना संबोधि कहलाती है। ज्ञान प्राप्ति की घटना जो है संबोधि कहलाती है। वृक्ष पीपल का वृक्ष था, जिसे बोधि वृक्ष बोलते हैं। प्रथम उपदेश इन्होंने ऋषिपत्तनम में सारनाथ दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया? बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध ने सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में। घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। जहां उपदेश दिया वो घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाई। निर्वाण इनको 483 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर स्वामी को निर्वाण 468 ईसा पूर्व में हुआ, और भगवान बौद्ध को 483 ईसा पूर्व में हुआ। दिन वैशाख पूर्णिमा था, स्थान कुशीनगर, और घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। तो इस तरह से हमने देखा कि वैदिक साहित्य देखा, फिर जैन साहित्य देखा, फिर बौद्ध धर्म देखा। महाजनपद काल और देख लेते हैं। महाजनपद काल 600 से 400 ईसा पूर्व की समयावधि है। महाजनपद और राजधानी और क्षेत्र देख लेते हैं। अंग महाजनपद है, जिसकी राजधानी चंपा है। क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर और बिहार है। मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज है, इसे राजगृह पाटलिपुत्र, इसका क्षेत्र है पटना, गया, बिहार। मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगृह थी, जो कि पाटलिपुत्र में थी। पटना, गया, बिहार इसका क्षेत्र है। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है, वाराणसी के आसपास का यूपी क्षेत्र। महाजनपद वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है, जिसका क्षेत्र इलाहाबाद है। वज्जी, जिसका क्षेत्र राजधानी वैशाली है और क्षेत्र है मुजफ्फरनगर। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है और क्षेत्र है फैजाबाद। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन है, जिसे महिष्मती भी कहते हैं, जिस पर कि एक बाहुबली मूवी भी बनी थी, जिसके क्षेत्र है मालवा, मध्य प्रदेश। महाजनपद मल्ल है, जिसकी राजधानी कुशावती है, जिसका क्षेत्र देवरिया यूपी है। पांचाल महाजनपद है, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र है और क्षेत्र फर्रुखाबाद यूपी है। महाजनपद चेदी, जिसकी राजधानी सौथीवती है और बुंदेलखंड इसका क्षेत्र है। चेदी की राजधानी क्या है? सौथीवती। क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड। फिर आगे कुरु है, जिसका राजधानी इंद्रप्रस्थ है और क्षेत्र आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा का कुछ भाग है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, जिसका क्षेत्र जयपुर, राजस्थान है। कंबोज की राजधानी हाटक, राजौरी एवं हजारा है। शूरसेन की राजधानी मथुरा, मथुरा के आसपास का क्षेत्र यूपी। और
अशमक की राजधानी पोटली या पोतन, जिसका क्षेत्र गोदावरी नदी का क्षेत्र है, और गांधार की राजधानी तक्षशिला है जो कि अफगानिस्तान में है। रावलपिंडी पाकिस्तान का क्षेत्र आता है। अब इस टाइम गांधार तो अफगानिस्तान में है, उस वक्त पाकिस्तान में था। मगध की कुछ विशेषताएं थी। पहाड़ियों से घिरा हुआ था, प्राकृतिक संपदा थी, आक्रमण का प्रतिरोध था, नदियों की बहुलता थी, और 16 जनपदों, जो अभी हमने जनपद की चर्चा की थी, उन सभी जनपदों पर इसका कब्जा था। जल दुर्ग के समान था। तो वैदिक साहित्य काल में और महाजनपद काल का उदय यहाँ पर हमने देखा। वैदिक साहित्य काल में देखा कि इसका पश्चिमोत्तर भारत के सप्त सैंधव क्षेत्र में, फिर पूर्वी अफगानिस्तान से पूर्वी यमुना नदी तक इसका विस्तार था। उत्तर वैदिक काल गंगा यमुना का दोआब था। कुल 42 नदी थी, 19 भारत की थी। सप्त नदी जिनका प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, प्राचीन नाम सिंधु का आधुनिक नाम भी सिंधु है। वितस्ता का प्राचीन नाम था जिसका आधुनिक नाम झेलम है। प्राचीन नाम अस्किनी का चेनाब आधुनिक नाम है। परुषणी का रावी है। विपाशा का ब्यास है। और शतुद्री का सतलज आधुनिक नाम है। सरस्वती को आज भी सरस्वती ही बोलते हैं। अन्य सदानीरा नदियां हैं। अन्य है सदानीरा जिसका गंडक नाम है, गोमल का गोमती है, स्वाद का सुवास्तु है। तो ये हमने वैदिक काल देखा। वैदिक काल का साहित्य देखा जिसमें ऋग्वेद देखा। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक हैं, 1017 सूक्त और 11 बालखिल्य हैं। लगभग 10,600 मंत्र हैं। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह युद्ध परशुनी रावी की नदी के तट पर हुआ था। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र मिलता है और जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अध्वरी कहा गया है। ये 2 भागों में है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य और शुक्ल यजुर्वेद पद्य। सामवेद, साम का अर्थ गान से है। अथर्ववेद, अथर्व शब्द का तात्पर्य पवित्र, जादू, अथर्व से रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। उपवेद ऋग्वेद, यजुर्वेद चिकित्सा शास्त्र है। यजुर्वेद धनुर्वेद युद्ध शास्त्र से संबंधित है। सामवेद गंधर्ववेद जो कि संगीत शास्त्र से संबंधित है। अथर्ववेद शिल्पवेद। तो हम आगे देख रहे थे कि अथर्ववेद शिल्पवेद इसका उपवेद है। ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण है। वेदों से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद, कौशितकी और ऐतरेय हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद से संबंधित पंचविश और जैमिनीय है। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। आरण्यक देखिए कि आरण्यक शब्द अरण्य से बना है जिसका अर्थ जंगल है। इनमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु आदि का उल्लेख है। ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम करता है आरण्यक। इसके बाद उपनिषद देखते हैं। जो विद्या गुरु के समीप बैठकर ली जाती है उसको उपनिषद कहते हैं। इनमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन मिलता है। उपनिषद 108 हैं। ये वेदांत भी कहलाते हैं। और फिर वेदांगों की रचना होती है। वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। ये 6 हैं वेदांग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। षड दर्शन के अंतर्गत जीवन से जुड़े दर्शनों की व्याख्या है। षड दर्शन में सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद, और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण व्यास हैं। पुराण में मत्स्य पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण प्रमुख है। मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी और महाभारत व्यास जी ने लिखा। रामायण को चतुर्विंशत सहस्त्र संहिता कहते हैं जबकि महाभारत को जय संहिता व सप्तसहस्त्री संहिता कहते हैं। स्मृतियां, इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख हैं। इसके बाद भारत में धार्मिक आंदोलन होता है। 6ठी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के विरुद्ध बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं ये।
और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। 24वें महावीर स्वामी हैं जो कि अंतिम तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। जन्म वैशाली के आसपास कुंडग्राम में, और पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्र क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी नरेश की चेतक की बहन थी। पत्नी यशोधरा है, पुत्री प्रियदर्शनी, और संन्यास 30 वर्ष की अवस्था में लिया इन्होंने। गृह त्याग किया था। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद होती है, जिसे जंबिक ग्राम के समीप इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऋजुपालिका के नदी के तट पर वृक्ष साल के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह केवलिन, जिन, विजेता, आर्यत यानी योग्य आदि नाम से इन्हें जाना गया। जैन संघ पावापुरी में स्थापना हुई। इनके शिष्य आनंद सुरदेव और महासयग इनके कुछ शिष्य थे। इनका निर्माण 468 ईसा पूर्व में होता है। 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में इनको निर्माण की प्राप्ति होती है। पावापुरी नालंदा में है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है, और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी, 563 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे, और माता का नाम महामाया देवी था। बौद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन पोषण गौतमी प्रजापति मौसी ने किया। विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ, और पत्नी यशोधरा कौलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र इनके राहुल थे। गृह त्याग महानिष्क्रमण, गृह त्याग की जो प्रक्रिया है वो बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहलाई, जिसको उन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया। ज्ञान प्राप्ति उनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया बिहार में हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है, और वृक्ष पीपल का वृक्ष था जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। प्रथम उपदेश इन्होंने ऋषिपत्तन में दिया जो कि सारनाथ में है, और घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। ज्ञान प्राप्ति जो प्रथम उपदेश दिया, यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। इनका निर्माण 483 ईसा पूर्व हुआ। महावीर स्वामी का निर्माण 468 ईसा पूर्व है, और बौद्ध जी का निर्माण 483 ईसा पूर्व है। दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थान कुशीनगर था, और यह घटना इनकी महानिर्वाण कहलाई। तो इस तरह से हमने देखा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इधर वैदिक काल साहित्य देख लिया, सप्तनदी सैंधव सभ्यता की सप्तनदी देख ली, जिनका प्राचीन नाम आधुनिक नाम देखा। महाजनपद काल की कुछ हमने राज और राजधानी देखी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। क्षेत्र भागलपुर मुंगेर बिहार है। मगध की राजधानी गिरिव्रज। पटना गया बिहार है। गिरिव्रज या राजगृह पाटलिपुत्र 2 राजधानी। काशी की राजधानी वाराणसी है, जो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, जिसका इलाहाबाद क्षेत्र है। वज्जी की राजधानी वैशाली, जिसका मुजफ्फरपुर है। अवंत की राजधानी उज्जैन या महेशमती, मालवा मध्य प्रदेश, इसका राज्य क्षेत्र है। मल की राजधानी कुशावती, जो कि देवरिया यूपी का क्षेत्र आता है। पांचल की राजधानी अहिछत्र है, फर्रुखाबाद यूपी के आसपास का क्षेत्र। चेदी की राजधानी सोथीवती, बुंदेलखंड का आसपास का क्षेत्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा का कुछ क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जयपुर, राजस्थान का क्षेत्र। कम्बोज की राजधानी हाटक, राजौरी एवं हजारा, और शूरसेन की राजधानी मथुरा यूपी का क्षेत्र। अशमक की राजधानी पोटली या पोतनी, गोदावरी नदी का क्षेत्र। गांधार की राजधानी तक्षशिला, रावलपिंडी, पाकिस्तान। मगध की कुछ विशेषताएं थी। पहाड़ियों से घिरा हुआ है, प्राकृतिक संपदा बहुत थी, आक्रमण का प्रतिरोध था, और नदियों की बहुलता थी। 16 जनपदों पर कब्जा मगध का ही था। इसके बाद किस किस का शासन हुआ मगध पर, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आपका अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यह वीडियो निरंतर देखने के लिए, अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें आप देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।